नमस्ते। तो यह हम यहाँ पे उसको कंटिन्यू करते हैं। जीवन का दर्शन का तीसरा भाग है ये, क्योंकि ये है तो नेहरू जी के हिसाब से ये जीवन का दर्शन 6वां अध्याय है, किंतु उसको मैंने 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। तो ये जीवन का दर्शन का तीसरा भाग। इस काम के लिए और इन सीमाओं के भीतर साधारण मार्क्सवादी मार्ग, चूँकि वह आज के विज्ञान की जानकारी के अनुकूल पड़ता था, मुझे बहुत सहायक लगा। किंतु इस मार्ग को स्वीकार करते हुए भी उससे जो परिणाम निकलते हैं वे और बीते समय की तथा तत्काल की घटनाओं की उसकी व्याख्या सदैव स्पष्ट न हो पाती। मार्क्स का समाज का साधारण विश्लेषण अद्भुत रूप से उचित जान पड़ता है, किंतु बाद के विकास में जो स्थितियां उसने अपनाई वह वैसी नहीं है जैसा कि निकट भविष्य के लिए उसने अनुमान किया था। लेनिन ने मार्क्स की प्रतिलिपि को इन बाद के विकासों पर सफलता से लागू किया, किंतु तब से और भी परिवर्तन हुए हैं, जैसे फासिस्ट और नाजी मतों का और उनके साथ लगी हुई सभी बातों का सामने आना, तकनीक या यंत्र विज्ञान की तीव्रता से होने वाली उन्नति और विस्तार के साथ विज्ञान की नई जानकारी के प्रयोग विश्व का स्वरूप ही बड़ी तीव्रता से बदल रहे हैं और इसके साथ नए विषय खड़े हो रहे हैं। इसीलिए यद्यपि मैंने समाजवादी सिद्धांत की आधारिक बातों को स्वीकार कर लिया, फिर भी मैं उसके अनगिनत भीतरी विवादों के फेर में नहीं पड़ा। भारत के गर्म दलों से जो अपनी शक्ति का बहुत भाग आपस के झगड़ों में या सूक्ष्मताओं को लेकर बुरा भला कहने में व्यय करते हैं, मेरी आदि से अंत तक न पट सकी। इन बातों में मेरी कोई रुचि भी नहीं है। जीवन इतना जटिल है और जहाँ तक हम अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं इतना तर्कहीन है कि हम उसे किसी बंधे हुए सिद्धांत के बंधन में नहीं ला सकते। मेरे सामने जो वास्तविक विषय रहे हैं वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के हैं। किस प्रकार शांति के साथ रहा जाए, व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन में कैसे संतुलन हो, व्यक्तियों और दलों के बीच संबंध किस प्रकार स्थिर किए जाएं, किस प्रकार निरंतर अच्छी और ऊंची स्थिति प्राप्त की जाए, किस प्रकार समाज का विकास किया जाए और मानव के अनथक जीवट और साहस का विषय, इन विषयों के समाधान के लिए निरीक्षण, ठीक ठीक ज्ञान और विज्ञान के ढंगों के अनुसार पूरे तर्क का सहारा लेना चाहिए। सत्य की खोज में यह ढंग या प्रकार संभव है कि सदैव सफल न हो, क्योंकि कविता और कला तथा कुछ आत्मिक अनुभव ये ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे ही वर्ग के हैं और जो विज्ञान के ढंगों से जो पदार्थों की जांच पर अवलंबित है ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसलिए सहज ज्ञान और सच्चाई तथा वास्तविक को खोजने के दूसरे ढंगों को अलग नहीं किया जा सकता। विज्ञान के मैदान में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है, फिर भी हमें सदैव वस्तुगत ज्ञान के लंगर को पकड़े रहना चाहिए, ऐसे ज्ञान के लंगर को जिसकी जांच बुद्धि द्वारा और उससे भी बढ़कर अनुभव और व्यवहार के द्वारा हो चुकी है। और हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसी बातों के मनन के समुद्र में न खो जाएं जिनका संबंध हमारे नित्य के जीवन और उसके विषयों तथा मानव की आवश्यकताओं से नहीं है। एक सजीव दर्शन को ऐसा होना चाहिए कि यह आज के विषयों का समाधान प्रस्तुत कर सके। यह हो सकता है कि हम लोग जो इस समय के हैं और जो अपने समय के बड़े कार्यों पर इतना गर्व करते हैं, अपने युग के उसी प्रकार से दास हों जिस प्रकार के पुराने और मध्य युग के स्त्री पुरुष अपने युगों के दास थे। हम स्वयं को इस बात का धोखा दे सकते हैं जिस प्रकार हमसे पहले के लोगों ने स्वयं को धोखा दे रखा था कि संसार की बातों पर हमारा ही दृष्टिकोण सही और सच्चाई तक पहुंचाने वाला दृष्टिकोण है। हम इस बंधन से बच नहीं सकते, न इस माया जाल से, यदि इसे माया जाल कहें, छुटकारा पा सकते हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि इतिहास के लंबे दौर में और सब वस्तुओं की अपेक्षा विज्ञान के ढंगों और मार्ग ने मानवीय जीवन में सर्वाधिक क्रांति उत्पन्न की है और व्यक्ति की उन्नति के और भी बड़ी बड़ी क्रांतियों के मार्ग खोल दिए हैं। यहाँ तक कि जिसे अज्ञात समझा जाता रहा है उसके द्वार तक हम पहुँच गए हैं। शिल्प और व्यवसाय के क्षेत्र में विज्ञान के कार्य बहुत कुछ उजागर हो चुके। जहाँ दुर्भिक्ष की स्थिति थी वहाँ
इसने उसे बहुतायत और संपन्नता में बदल दिया और अब तो बहुत से उन विषयों पर विज्ञान ने आक्रमण करना आरंभ कर दिया है जो दर्शन के मैदान के समझे जाते हैं। देश, काल और क्वांटम सिद्धांत ने भौतिक जगत का स्वरूप ही पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है। एटम या परमाणु की बनावट, तत्वों के परिवर्तन, विद्युत और प्रकाश के एक दूसरे में बदले जाने आदि विषयों पर विवरण की शोधों ने हमारे ज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया। मनुष्य अब प्रकृति को अपने से अलग और भिन्न रूप में नहीं देखता। मनुष्य की नियति प्रकृति की लयमयी शक्ति का एक अंग बन गई है। विज्ञान की उन्नति के कारण विचार संबंधी इस उथल पुथल ने वैज्ञानिकों को एक ऐसे प्रदेश तक पहुंचा दिया जिसकी सीमाएं आदि भौतिक प्रदेश से मिली हुई हैं। वे विभिन्न और प्रायः विरोधी परिणामों पर पहुंचते हैं। कुछ को इस परिस्थिति में एक नई एकता दिखाई देती है जो इस सिद्धांत के ठीक विरुद्ध पड़ती है। कुछ और लोग हैं जैसे बर्ट्रैंड रसेल जो कहते हैं पार्मेनिडिस के समय से एकेडमिक वर्ग के विचारक इस बात में विश्वास रखते आए हैं कि संसार एकता के सिद्धांत पर बना है। मेरे विश्वासों में से सबसे आधारित विश्वास यह है कि इस प्रकार सोचना केवल मूर्खता है। या फिर लीजिए, मनुष्य उन कारणों की उपज है जिन्हें इस बात का कोई पूर्व ज्ञान नहीं है कि वे किस अंत की ओर जा रहे हैं। उनकी उत्पत्ति और वृद्धि, उनकी आशाएं और उनके भय, उनके प्रेम और विश्वास परमाणुओं के अचानक मिलने का परिणाम है। किंतु भौतिक शास्त्र के नए से नए शोधों ने बहुत सीमा तक प्रकृति की आधारित एकता सिद्ध कर दी है। यह विश्वास कि सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं बहुत पुराना है और तब का है जब से मनुष्य ने विचार करना आरंभ किया है। किंतु हमारी ही पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जिसने इतिहास में सबसे पहले प्रकृति की एकता को देखा है, एक निराधार श्रद्धा या असंभव सी इच्छा की सूरत में नहीं, अपितु विज्ञान के एक सिद्धांत के रूप में जिसके प्रमाण इतने स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं जितने कि किसी जानी हुई वस्तु के हो सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास यद्यपि एशिया और यूरोप में बहुत पुराना है, फिर भी विज्ञान के कुछ नए से नए परिणामों का उन आधारिक विचारों की अपेक्षा जो अद्वैत वेदांत की सूक्ष्मता में है रुचिकर होगा। वह विचार यह है कि विश्व एक ही द्रव्य से बना है जिसका रूप निरंतर परिवर्तित होता है और यह कि शक्तियों का कुल जोड़ सदैव एक समान बना रहता है। यह भी कि वस्तुओं की व्याख्या उन्हीं की प्रकृति में निहित है और इस विश्व में क्या हो रहा है इसे समझने के लिए बाहरी अस्तित्वों का सहारा लेना आवश्यक नहीं। और इन विचारों का निचोड़ यह है कि विश्व स्वतः विकासशील है। यह अस्पष्ट विचार मनुष्य को किसी परिणाम पर पहुंचाते हैं, विज्ञान इसकी ओर ध्यान नहीं देता। इस बीच में अपने विशेष प्रयोगात्मक ढंग से जांच करते हुए, ज्ञान के स्वरूप की सीमाओं को बढ़ाते हुए और इस प्रकार मानवीय जीवन की पद्धति को परिवर्तित करते हुए वह आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि वह मूल रहस्यों को ढूंढ निकालने के निकट पहुंच गया हो और यह भी हो सकता है कि इन रहस्यों को वह उजागर न कर सके। फिर भी वह अपने निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसकी यात्रा का अंत नहीं है। दर्शन का प्रश्न है क्यों, इसे वह अनदेखा करके कैसे, यह पूछता रहेगा और जैसे जैसे उसके समक्ष रहस्य उजागर होता जाएगा वैसे वैसे उसके माध्यम से जीवन पूर्ण और सफल बनता जाएगा। और संभवतः क्यों, इस प्रश्न का उत्तर देने में भी कुछ सीमा तक वह सहायक हो सके। या संभवतया हम इस दीवार को पार न कर सकें और रहस्य रहस्य ही बना रह जाए और जीवन अपने पूर्ण परिवर्तनों के साथ अच्छाई बुराई का पुलिंदा, संघर्षों का तांता और साथ ही विभिन्न अच्छाइयों और बुराइयों का एक बंडल, परस्पर विरोधी प्रेरणाओं का एक विचित्र उदाहरण बना रह जाए। या फिर संभव कि विज्ञान की उन्नति ही नैतिक संयमों को तोड़कर शक्ति और विनाश के उन भयानक साधनों को जिन्हें उसने तैयार किया है बुरे और स्वार्थी लोगों के हाथ में केंद्रित कर दे, ऐसे लोगों के हाथों में जो दूसरों पर अधिकार करने की चेष्टा में रहते हैं और इस प्रकार अपने बड़े कार्यों का स्वयं ही समापन कर दें। इस प्रकार की कुछ बातें हम आजकल घटित होती हुई देखते हैं और इस युद्ध के पीछे है मनुष्य की आत्मा का भीतरी संघर्ष। मनुष्य की आत्मा भी कैसी अद्भुत है।
अनगिनत दुर्बलताओं के बाद भी मनुष्य ने सभी युगों में अपने जीवन को और अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को एक आदर्श के लिए, सत्य और विश्वास के लिए, देश और सम्मान के लिए बलिदान किया है। यह एक आदर्श परिवर्तित हो सकता है, किंतु बलिदान की यह भावना बनी हुई है और इसी के कारण हम मनुष्य की बहुत सी दुर्बलताओं को क्षमा कर सकते हैं और उसकी ओर से निराश नहीं होते। दुविधाओं का सामना करते हुए भी उसने अपने ठाट बाट को निभाया है। जिन वस्तुओं का वह मूल्य आंकता रहा है उनमें अपना विश्वास दृढ़ रखा है। प्रकृति की महान शक्तियों के कठपुतले, जिसका अस्तित्व इस विशाल विश्व में धूल के कण से अधिक नहीं है, मौलिक शक्तियों को ललकारा है और अपनी बुद्धि के माध्यम से जो क्रांति का पालना रहा है उसे अपने वश में करने की चेष्टा की है। देवता लोग जैसे भी हों, मनुष्य में कोई बात देवता जैसी अवश्य है, उसी प्रकार जिस प्रकार की उसमें कुछ राक्षस जैसी भी बात है। भविष्य अंधेरा है, अनिश्चित है, किंतु उस तक पहुंचने वाले मार्ग का हम एक भाग देख सकते हैं और यह स्मरण रखते हुए कि चाहे जो बीते, मनुष्य की आत्मा जिसने इतने संकटों को पार किया है दबाई नहीं जा सकती। हम उस जीवन दृढ़ता से चल सकते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना है कि जीवन में चाहे जितनी बुराइयां हों, आनंद और सौंदर्य भी है और हम सदैव प्रकृति की मोहिनी वनभूमि में सैर कर सकते हैं। ज्ञान इसके सिवा क्या है? क्या है मनुष्य का प्रयास या ईश्वर की अनुकंपा जो इतनी सुंदर और विशाल है? भय से मुक्त होकर खड़े रहना, सांस लेना और प्रतीक्षा करना, घृणा के विरुद्ध हाथ उठाए रहना, फिर क्या सौंदर्य सदा प्यार करने की वस्तु नहीं है? धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय जो अतीत का भार है, 7वां भाग, मैं अगली बार पढ़ूंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब